हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव यूट्यूब फैमिली को। देखिए, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं बनाने बैठी हूँ ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ किस चीज़ पे, मैं बताती हूँ कि मतलब मेरी शादी कैसे हुई। तो आप लोग ही समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने कभी बात की नहीं है। मैंने बार बार बताया है, इतनी बात मैंने की नहीं है कि किसी से फेस टू फेस बात की हो। तो अभी मतलब जब बात करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी बात कुछ अधूरी अधूरी, जो आपको पूरी करना होगी कि मुझे सपोर्ट करना है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। शायद इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है, नहीं तो कौन बनाता है। बहुत लोग बनाते हैं वीडियो, पर मैंने मतलब वीडियो अगर बना रही हूँ तो मुझे भी मतलब ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो बस मेरा सपोर्ट करना फ्रेंड। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मतलब मेरी शादी की शुरुआत कैसे हुई। तो लड़का लड़की जब देखते हैं एक दूसरे को तभी से होती है, मतलब बात आगे बढ़ती है। तो हमारे यहाँ मतलब बताते नहीं थे मम्मी पापा कि मतलब देखने आ रहे हैं कि क्या, मतलब ऐसे कह देते थे कि चलो तुम्हें वहाँ चलना है, बस ऐसे दिखवा देते थे। तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। फ़िलहाल तो नहीं मुझे पता चला कि मुझे कोई देखने आ रहा है कि क्या, बस ऐसे ही चाय दे आओ और उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं बताया, भाग आए, बच्चे हुआ। अब जब चुन चुन के पापा मुझे देखने गए, जब मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब जब मैं हाई स्कूल कर रही थी, जब मुझे मेरे फूफा जी के यहाँ से मैंने हाई स्कूल की है। उन्होंने मुझे पेपर दिलवाए हैं हाई स्कूल के, प्राइवेट मैंने किया है। तो उन्हीं ने मुझे मेरे एग्ज़ाम दिलवाए हैं। वो क्योंकि टीचर हैं और प्रिंसिपल थे माता टीला में। अब तो उन्होंने वो इधर से सन्नी कॉन्वेंट से मुझे एग्ज़ाम करवाए हैं। और करवाने को क्या है, वो अभी भी चाहते थे कि इनका बीएड हो जाए, पर नहीं हो पाया। वो भी मैं बताऊंगी आगे कि क्यों नहीं हो पाया। अभी शुरुआत करते हैं। तो चुन चुन के पापा का और मेरा रिश्ता कैसे हुआ। तो जब मैं फूफा जी के साथ आ रही थी गाड़ी पे, और मुझे दिखवाया गया था मामा जी के यहाँ से, मतलब हम रहने वाले हैं बड़ा गांव के। तो दिखवाया इधर से गया था मामा जी के यहाँ से, क्योंकि पहले गांव में, अब मुझे नहीं पता था कि क्यों यहाँ से दिखवाया गया था। इतनी तो बुद्धि नहीं थी, ना ही कुछ बताया जाता था ज़्यादा। तो कहते थे यहाँ से यहीं आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से दिखवाया गया था जब मैं फूफा जी के साथ आ रही थी। जब फूफा जी ने मुझे गाड़ी पे बैठना नहीं आता था फ़िलहाल तो, क्योंकि एक बार की बात है कि बुआ और फूफा जी के साथ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास रही हूँ, और बहुत प्यार भी किया है उन लोगों ने मुझे। उनके प्यार का भी मैं बताऊंगी आगे कि मतलब उन्होंने किसी चीज़ में कोई मतलब मुझे वैसी कमी नहीं रखी। फिर भी ज़्यादा नहीं रह पाई, फिर भी मैं ज़्यादा रहने के बावजूद भी ज़्यादा वो मुझे कितने साल का ले गए थे, ये तो मैं मम्मी से पूछ के मतलब पूछूंगी, उन्हीं से बात करवाऊंगी कितने साल का लेके गए थे वो मुझे। और कारण भी बताऊंगी कि क्यों मुझे छोड़ भी गए थे वापस। तो अभी टॉपिक है चुन चुन के पापा का और मेरा रिश्ता कैसे हुआ। तो फ्रेंड, रिश्ता ऐसे हुआ, जब चुन चुन के पापा मुझे देखने आ रहे थे तो वो आईटीआई कर रहे थे और मैं हाई स्कूल कर रही थी। तो जैसे ही मैं गाड़ी पे मतलब बैठने को हुई, और फूफा जी ने सोचा कि ये शायद बैठ गई। मुझे सब बहन बहन कहते थे उधर, ना ही मेरा नाम लेते थे, ना ही मतलब हम सब बहन ही कहते थे ज़्यादातर। फूफा जी भी बहुत कम मेरा नाम लेते थे, सभी लोग बहन कहते, बहन ऐसी बात, बहन ऐसी बात, बस सब लोग ऐसे बहन ही बुलाते थे मुझे। तो उन्होंने गाड़ी चलाई और उन्होंने जी सोचा कि हम बैठ गए, और बस हम बैठ नहीं पाए थोड़ा, और बस गिरी उलट की पट से ज़मीन पे। तो मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ,
समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा अभी आप लोग। गिर गई मैं, लेकिन फिर गाना उठ के फिर मैं बैठी हूँ उस पर, गाड़ी पर बैठ गई। बुआ कहने लो वो तो गिर ही गई। फिर हम बैठे, भाई साहब कर ढंग से बैठना अच्छे से, बड़े भाई साहब मेरे कह रहे ठीक से बैठना। तो फिर उन्होंने ठीक से बिठलवाया पकड़ के, क्योंकि मुझे बाइक पे बैठना नहीं आता था। और साइकिल भी मतलब अभी भी साइकिल चलानी नहीं आती। मेरी मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई लगाई, तो साइकिल मंगवाती थी वो मुझे कि साइकिल चलाना सीखो सीखो। एक बार तो क्या हुआ, साइकिल चलाना सीख रही थी और एक जन के पैर पे चढ़ा दी हमारे यहाँ। तो वो अभी रही नहीं फिलहाल तो मैंने पैर पर उनके चढ़ा दी। वो कहती जब मड़ी ने पाँव तोड़ रहा हूँ। मतलब मैं गिरी भी हूँ साइकिल से, मुझे डर बहुत लगता था। डरती तो ये सोचती थी, अभी भी हूँ। आप लोगों से फिर भी बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ये लगता है मेरा डर कब छूटेगा और ये डर क्यों है। तो फ्रेंड उस चीज़ को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो चुनचुन के पापा मुझे देखने आए, मामा जी के घर पहुँचे हम। मामी थी उस कमरे में, मैं भी थी, और चुनचुन के पापा के संग एक दोस्त था उनका। वो काली शर्ट पहना था और चुनचुन के पापा पहने थे क्रीम कलर की शर्ट। तो ये चीज़ मुझे मतलब पहले से नहीं पता थी कि लड़का कौन है। तो मैं गई चाय लेके, मैंने चाय रख दी और डर तो लग ही रहा था। पसीना पसीना हो गई, पूरी भीग गई पसीने के मारे। मौसी बगल में खड़ी थी, वो कह रही कि एकदम कपने लगी, क्योंकि मुझे तो नहीं, खुद पहले नहीं समझ आता था। तो चुनचुन के पापा बगल में ही बैठे थे कहने के लिए। अब मुझे नहीं, मैं उनको नहीं देखा, ना ही मैंने उनके दोस्त को देखा। बस ऐसे ही सामने ऐसी मुंडी करे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करा मैंने, ऊपर को हल्की सी पलक उठाई, बस उनके दोस्त को मतलब ऐसे साइड तक देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सामने बैठे हुए हैं। तो मैंने चुनचुन के पापा को तो देखा ही नहीं है, बगल में बैठे थे जबकि वो और ना ही उनके दोस्त को देखा है, सही बताऊँ। फिर उसके बाद जब उन्होंने जो कुछ पूछा मुझसे, मैंने बताया, बात हो गई। तो शायद चुनचुन के पापा को मैं पसंद नहीं थी, लेकिन उनके कहते हैं ना, उनकी बहन को, उनकी मम्मी को और उनके पापा जी को पसंद थे। अब क्यों पसंद आ गई थी मुझे भी नहीं पता कि क्यों पसंद आ गई थी। तो कोई वाली बात हो गई है कि जिसको पसंद आई थी उसकी नापसंद हो गई, और जिसको नहीं पसंद आई थी उसको ज़बरदस्ती वाली पसंद हो गई है। बस ये है। तो फ्रेंड वो मुझे देख के जैसे जाने लगी, और मैं किचन में थी, सामने ऐसी खिड़की लगी है मामी के यहाँ, और मामी का कमरा सामने है। तो मुझसे पता नहीं किसने कहा, हाँ मेरी दीदी थी शायद, बड़ी मौसी की लड़की। तो वो कह रही देखा तैने देखो, तैने ऐसे बोलते ही हैं, देखा तैने देखा। तो मैंने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे क्या पता, शर्माते तो बहुत ज़्यादा ही थी। तो फिर उन्होंने कहा देख वो क्रीम कलर की शर्ट पहने वो है। जब जाके मैंने खिड़की में से आँख उठा के चुनचुन के पापा को देखा, नहीं तो मैंने देखा ही नहीं था। तो जब वो चप्पल पहन रहे थे तभी मैंने पीछे से देखा। पीछे से देखने के बाद वो पीछे ना बुक वगैरह रखे थे अपनी शर्ट के अंदर। तो मेरी मौसी थी जो अब नहीं है, वो जाके मतलब उन्होंने चप्पल जो भी पहने थे, जूते वगैरह, उन्होंने वो बाहर जाने लगी। और फिर मैंने कहा, मैंने तो सामने से मतलब देखा नहीं है, पीछे से देखा है जब वो जूते पहन। फिर मुंडी नीचे कर ली, जब वो बकरी है मेरी नानी के यहाँ। तो मामी के कमरे से निकलने लगे वो, तो मैंने नहीं देखा। उसके बाद फिर बेड का है नाना जी का, जिसमें नाना जी अभी लेटते हैं मेरे। तो उसमें भी खिड़की है, उस खिड़की में से जब मेरी मौसी क्या नाम उनके जो चुनचुन के पापा के पीछे ऐसे हाथ फेरा, और उनने कही जी क्या है, जो फोड़ा मोड़ा है था, मैं मतलब हंसाने के लिए उनको ऐसे कुछ बोल दिया मेरी मौसी ने वर्ड
तो वो हंसने लगे और कह रहे नहीं मौसी, वो हम किताब में रखे हैं, मतलब गए होंगे कॉलेज वगैरह। तो वो हंसने के लिए कुछ नहीं, मेरी मौसी मतलब हंसा देती थी, किसी को भी बात करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी वो, हर किसी से बात कर लेती थी। तो तब मैंने उनकी शक्ल देखी थी, सुजल के पापा की, उसी टाइम पे मैंने शक्ल देखी थी। ठीक है, देख लिया, लेकिन फिर भी मतलब कुछ नहीं। अब उस टाइम पे हमारी मम्मी तो मतलब पूछती नहीं थी हमसे, ना ही बोलती थी आपस में, ना ही हम लोग बहनें बोलते थे ऐसा कि पसंद आया कि क्या है, ये सब तो था ही नहीं, समझ लो। बस ये था कि हाँ पसंद आया हो जाए बस, है ऐसा। आज लेकिन आज भी कुछ लड़के ऐसे कहते हैं, ये चीज़ देखने को मिल रही है मुझे कि लड़कियों का रिश्ता हो रहा है कैसे करके, तो माँ बाप मतलब इतना सब कुछ देते लेते हैं, लेकिन आपस में ऐसी बातें कर हो जाती हैं लड़के लड़कियों की, कहते हैं हाँ जी, सोच रही हैं कि जल्दी बस निपट जाए। तो ऐसा नहीं है, क्या कुछ दे नहीं रहे हैं माँ बाप, सभी कुछ दिया है। और अपनी पसंद से तुम शादी कर रहे हो, ज़बरदस्ती तो थोपा नहीं जा रहा है। जब 4 बार देखने आते हैं तब नहीं समझ आता है, फिर भी मतलब गलत बातें की जाती हैं लड़की से कि नहीं पसंद नहीं थी, हाँ कुंडली नहीं मिल रही थी। जब कुंडली नहीं मिल रही थी, ये तो मैं कितने साल बाद समझ आ रही कि कुंडली नहीं मिल रही थी, 17-18 साल बाद समझ आ रही कि कुंडली नहीं मिल रही थी और हमारे बेटे को पसंद नहीं थी। ये बताइए, तो ये चीज़ मतलब वही वाली बात हो गई ना कि कुंडली ने फिर क्यों की। उस टाइम पे के आंखें बंद हो गई थी लोग बागों की, हैं, 1000 लोगों की बारात गई थी, सब कुछ समझौते के साथ ही होता है ना। एक लड़का लड़की की शादी होती है, एक लड़का भी ब्याह के ले आता है, अपनी पत्नी बनाता है, लेकिन फिर भी उसकी फेवर में कुछ बोल नहीं पाता है कि नहीं ये हमारे माँ बाप हैं। फिर भी माँ बाप ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं कि इसने कुछ करा दिया। ऐसा नहीं है फ्रेंड, कोई क्यों किसी को कुछ कराएगा, ये बताइए। कोई लड़की